वाई कंसिस्टेंसी सो हार्ड। तुम लोगों के लिए कंसिस्टेंस रहना बहुत हार्ड क्यों हो चुका है? तुम लोग डेली हर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम लोग डेली जिम नहीं जा पा रहे हो? तुम लोग डेली प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो? डेली आप लोग अपना होमवर्क भी पूरा नहीं कर पा रहे? अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग डेली मूविंग भी नहीं कर पा रहे हो, एंड डेली आप लोग अपनी 10,000 स्टेप भी नहीं चल पा रहे हो, एंड अपनी डेली की जो नीड होती है स्लीप की, आप लोग अपनी स्लीप को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप लोग किसी चीज में कंसिस्टेंस नहीं हो। ऐसा पता क्यों हो रहा है? इसके कुछ रीजन है। अगर आप लोग रीजन नहीं जानते तो बने रहो इस वीडियो में। मैं तुमको कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके कारण आप लोग कंसिस्टेंस नहीं हो पा रहे हो, और आप लोग इन रीजनों को समझ लोगे और इनको सुधार लोगे तो आप लोग 100% कंसिस्टेंस हो जाओगे। पहली बात तो आप लोगों को कंसिस्टेंस का मतलब ही पता नहीं होता। कंसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप लोग 100% परफेक्ट हो जाओ। आप लोग 365 दिन के 365 दिन ही जिम जाओ। आप लोग महीने के 30 दिन के 30 दिन ही जिम जाओ। बस आप लोगों के लिए कंसिस्टेंस और परफेक्ट नाम की चीज यही होती है कि आप लोग जितने दिन होते हैं, जितने महीने होते हैं, उसके पूरे को पूरे दिन हम लोग कंसिस्टेंस रहे। वो नहीं होती कंसिस्टेंसी। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है कि अगर तुम लोग सोचो कि कोई परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट इतना नहीं है कि वो डेली हर काम को करे। इसलिए आप लोगों को इन छोटी छोटी खुशियों को संभाल के रखना है। अगर आप लोग हफ्ते में 2 ही बार जिम जा पा रहे हो तो वो भी कंसिस्टेंसी है। कम से कम आप लोग 2 बार ही तो जा रहे हो। जो एक भी बार नहीं जा रहा उससे तो आगे हो ना। इसलिए आप लोगों को इसी खुशियों में खुश रहना है। आप लोगों को तो पहले डिसिप्लिन को बिल्डअप करना होगा। ये नहीं कि आप लोग डेली जा रहे हो। अगर आप लोग हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो, उसके बाद 3 दिन जाओ, 4 दिन जाओ, 5 दिन जाओ, ऐसे कर करके आप लोग 6 से 7 दिन जा पाओगे। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग पूरी साल या फिर पूरे महीने तक हर हफ्ते जिम जा पाओ। नहीं होता कभी ऐसा भाई। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी घर में सिचुएशन खराब हो जाती है, कहीं जिम बंद हो जाता है, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोग 100% कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो, और आप लोग इसी कारण कंसिस्टेंट नहीं हो पाए 100%। तो इसके बाद आप लोगों का मोटिवेशन और डिसिप्लिन लो हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के अंदर तो भरा कि सब कोई 100% डिसिप्लिन होता है। हम भी 100% डिसिप्लिन रहेंगे, 100% कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए तुम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट एंड 100% कंसिस्टेंस नहीं है। जो भी आप लोग कर रहे हो, आप अपने लेवल पर कर रहे हो। अगर आप लोग एक भी जिम नहीं जाते थे, कुछ भी एक दिन भी नहीं करते थे, अगर आप लोग हफ्ते में 2 ही बार जिम जाने लगे तो वो भी बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी है। बहुत लंबे समय के लिए काम देगी आपको। अगर आप हफ्ते में 2 ही दिन कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाते हो तो वो भी बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी, बहुत बड़ी जीत है। उसके लिए भी खुश रहो, क्योंकि तुम लोग 2 दिन जा पा रहे हो। कई लोग होते हैं नहीं जा पाते। ऐसे ही धीरे धीरे आप लोग प्रोग्रेसिव करोगे। 3 से 4, 4 से 5, कभी का छूट भी जाए तो उसको आप लोग इग्नोर कर दिया करो। ये नहीं कि मैं एक दिन नहीं जा पाया, उस दिन नहीं जा पाया, उसको इग्नोर करो। अगले दिन के लिए ट्राई करो। आप लोग अगले दिन जा सको, ऐसा ट्राई करो। ये नहीं कि आप लोग 100% सही हो जाओ। फर्स्ट रीजन तो यही होगा कि आप लोग 100% पर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। आप लोगों को 100% में रहने की कोशिश ज्यादातर नहीं करनी। आप लोग जो भी करते हैं उतना ही बहुत है। ये नहीं कि आप लोग सीधे 1 से 100 तक पहुंच जाओगे। नहीं, आप लोगों को धीरे धीरे जाना होगा, जब भी आप लोग कंसिस्टेंट हो पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सीधे 100% कंसिस्टेंसी एक ही बार में हो जाओ। नहीं हो पाओगे भाई, आप लोग नीचे गिर जाओगे। इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे करना है कंसिस्टेंसी पर वर्क। एंड सेकेंड रीजन है कि आप लोग वेले हो, आप लोग मिडिल क्लास फैमिली को हो। क्योंकि आप लोगों को अगर कुछ काम नहीं है ना तो आप लोग अपने को कंसिस्टेंस नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। आपके पास खाने को मिलता है, खाना मिलता है, तो आप लोगों को सब कुछ मिलता है। सोने को मिलता है, टाइम मिलता है, हर चीज करने को मिलता है। उस खाली समय में आप लोग को लगता है कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो, आप लोगों को कुछ काम नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं। वही चीज है। आप लोग कभी गरीबों को देखा जो डेली खाते हैं और कमाते हैं, उनके साथ होती है कभी कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम? कभी नहीं होती, क्योंकि उनको डेली कमाना है और डेली खाना है। इसलिए उनको कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम हो रही नहीं। उनको पता है करना क्या है। उनको पास इतना सोचने का टाइम नहीं है कि आज मैं क्या करूं। उनको पता है क्या करना है। वो कुछ नहीं करेंगे तो आज भूखे रहेंगे। इसलिए तुम लोगों को इस चीज में खुश रहना कि तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, समय है, तुम्हारे रहने के लिए, सोने के लिए सब कुछ है। आपके पास बहुत टाइम है। आप लोग वेले पड़े हो, इसलिए आप लोगों को बहुत इस समय का फायदा उठाना है और आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि जो अमीर बंदे होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, उनको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनके पास पहले से पैसे हैं। उनको सब पता है कितना करना है, क्या नहीं करना। नहीं भी करेंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला। और जो गरीब होते हैं उनको भी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि उनको काम करना ही। अगर नहीं करेंगे तो उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए उनको भी समस्या नहीं जाती कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी की समस्या जाती है इस मिडिल क्लास और वेले बच्चों को, क्योंकि इनके पास खाने के लिए भी सब कुछ है, और पीने के लिए भी है, और सोने के लिए भी है, रहने के लिए भी है, समय भी है। मगर इसी समय को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं, कहीं इंस्टाग्राम के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, गेम्स के चक्कर में, फोन्स के चक्कर में। इसलिए तुम लोगों को इस समय को प्रयोग करना है और कंसिस्टेंट रहना है। जो कुछ भी तुमको करना है सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से करना है। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम लोगों की कंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम्स है ना खत्म हो जाएंगे, अगर आप लोग इन रूल्स को फॉलो करोगे। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लिव एट योर एज एंड बाय।